ओके गाइस, तो अब हम करने वाले हैं जीएसटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है, अ शॉपकीपर्स बाय टी लीव्स। एक शॉपकीपर टी लीव्स खरीदता है जिसकी वर्थ है 3000 रुपीज़ और उसको सेल कर देता है 20% प्रॉफिट में सेम स्टेट में किसी कस्टमर को वो सेल कर देता है जहाँ पे जीएसटी है 5%। अब हमें फाइंड करना है कि सेलिंग प्राइस क्या है, कि मतलब शॉपकीपर जो कस्टमर को बेचेगा वो कितने में बेचेगा और उस पे जो सीजीएसटी है वो कितनी लगेगी और एसजीएसटी कितनी लगेगी और टोटल अमाउंट जो कस्टमर ने पे किया। यहाँ पे ये हो जाएगा कस्टमर का, ये टोटल अमाउंट कितना पे करेगा कस्टमर। तो ये हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है। तो हमें चार चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज़ है सेलिंग प्राइस। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने लिख लिया है कॉस्ट प्राइस इतना है 3000 जितना शॉपकीपर ने खरीदा था, जितने की टी लीव्स ये है 3000 रुपीज़ और उस पे और सेलर को सेल करके 20% प्रॉफिट मिला है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये जो 20% प्रॉफिट है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो चलिए अब हम सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करते हैं कि कितने में उसने बेच दिया कस्टमर को उस टी लीव्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसका प्रॉफिट कि शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ। तो 3000 का हमारा हो जाएगा 20%, 3000 का 20% हो जाएगा 600 रुपीज़, 600 रुपीज़। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर दीजिए कॉस्ट प्राइस से, तो आपका जो है आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी 3600 रुपीज़ आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, कि 600 के प्रॉफिट में उसने कस्टमर को बेचा है। तो यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस को फाइंड कर लिया है। तो पहला वाला हमने फाइंड कर लिया है। अब सेकंड चीज़ थी कि हमें फाइंड करना था सीजीएसटी और थर्ड था हमारा एसजीएसटी फाइंड करना था। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कुछ नहीं है, जीएसटी जो लगता है, जीएसटी का हाफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। तो यही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो हम एक एक निकालने से अच्छा हम एक साथ ही पूरा जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको हाफ कर देंगे। तो चलिए अब हम जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जीएसटी कैलकुलेट कर लेता हूँ। और अगर आपको एस जी एस टी अलग अलग करके कैलकुलेट करना था तो आप हाफ लगाएंगे, ऐसे हाफ। तो क्योंकि मैं पूरा जीएसटी ऐसे निकाल रहा हूँ, अभी उन उसको डिवाइड नहीं किया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो मैं हाफ नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे हमने जीएसटी लिख लिया है। अब जीएसटी है हमारा, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, जो हमारा आ गया सेलिंग प्राइस 3600 उसको, और जीएसटी आपका 5% है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और यहाँ 100। तो ये आपका जो है आ जाएगा 36 इंटू 5 जो कि आ जाएगा 180। तो ये रहा आपका जीएसटी। तो आपका जीएसटी इतना आ गया है। तो अब आप इसको अगर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 90। इसका जो है हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 90। इसका हाफ करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 रुपीज़ जो है सीजीएसटी हो जाएगा और 90 रुपीज़ जो बचा है वो एसजीएसटी, यानी जीएसटी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी उस कस्टमर ने पे कर दिया है। तो ये था आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कितना उसने पे किया। तो यहाँ पे हमने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया। जीएसटी हमारा है 180, जीएसटी 180 रुपीज़ है हमारा। और यहाँ पे कस्टमर ने कितने में खरीदा टी लीव्स को, 3600 में। तो हमारा जो है टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो है वो हो जाएगा 3600 प्लस जो जीएसटी उसने पे किया वो भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 3600 जो कि आपका आ जाएगा 3780 रुपीज़। तो ये था टोटल अमाउंट जो कस्टमर ने पे किया। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है द एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 20,000
कोई आर्टिकल है जिसकी एमआरपी है 20,000 रुपीज और एक डीलर ने बाय किया है उसे, अ डीलर बाय इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, उसको 25% के डिस्काउंट पे डीलर ने उसे बाय किया है और उसको सेल कर दिया है कितने डिस्काउंट पे, 8% डिस्काउंट पे, टू द कस्टमर, कस्टमर को अनदर स्टेट में, दूसरे स्टेट में। तो ये हो गया, इसमें मतलब हमें आईजीएसटी करना पड़ेगा अब। लेकिन क्वेश्चन में आईजीएसटी पूछा नहीं, क्वेश्चन में पूछा है कि हमें फाइंड करना है नेट जीएसटी। तो अभी आगे देखते हैं। इफ जीएसटी इज चार्ज एट 18%, जीएसटी का चार्ज है 18%, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने कितनी अमाउंट पे करी है, एंड द नेट जीएसटी पेड बाय द, नेट जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, नेट जीएसटी कितनी पे की है डीलर ने गवर्नमेंट को। तो ये चीज हमें इसमें फाइंड करना है, दो चीज हमें फाइंड करनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारी जो एमआरपी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सब चीज पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारी एमआरपी है वो 20,000 रुपीज है। ये एमआरपी जो मैं आप लिख रहा हूँ ये है आर्टिकल की एमआरपी। तो अब मैं यहाँ पे डीलर का डिस्काउंट लिख देता हूँ कि डीलर को कितने डिस्काउंट में ये आर्टिकल लिया है। तो यहाँ पे डीलर को 25% का डिस्काउंट हुआ। तो 20% का हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि 25% 20,000 का कितना होता है। तो यहाँ पे आप 20,000 लिखिए, मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा 20,000 का 25% हो जाएगा 5,000 रुपीज़। तो आप इसको 20,000 से माइनस कर देंगे 5,000 को, तो आपका आ जाएगा 15,000। तो इतने में ही लिया है डीलर ने, इतने में ही आर्टिकल को खरीदा है। अब आइए, अब कस्टमर को उसने कितने में बेचा, ये चीज़ हम देखते हैं। कस्टमर के लिए तो एमआरपी तो सेम ही रहेगी, एमआरपी तो 20,000 ही रहेगी। तो यहाँ पे एमआरपी 20,000 लिख लेते हैं। और डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कस्टमर के लिए कितना उसने लगाया था, 8% का। तो यहाँ पे हम 8% का डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 100। तो डिस्काउंट के लिए हम जो भी आता है रिजल्ट उसको माइनस करते हैं एमआरपी से, क्योंकि ये डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और अगर प्रॉफिट रहता है तो प्लस करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे 1600 का इसका जो है डिस्काउंट हो गया। तो अब आप माइनस कर देंगे 20,000 से, तो आ जाएगा 18,400। तो इतने में ही कस्टमर ने डीलर से खरीदा है वो आर्टिकल। आइए अब देखते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहले कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। तो कस्टमर ने अभी 18,400 में, तो ये तो सेलिंग प्राइस हो गया जो अमाउंट उसने दिया है। तो अब इस पे चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं जीएसटी। जीएसटी हमारा 18% है, तो 18% इसका हो जाएगा 3,312 हो जाएगा। तो अब इसको आप इसको प्लस करेंगे, क्योंकि जीएसटी तो लग रहा है, तो हम इसको प्लस करेंगे 18,400 में। तो आप जब इसको प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 21,712। तो इतना आ गया जितना कस्टमर ने पे किया है। तो अब देखते हैं, टोटल इतना ही कस्टमर ने पे किया है। तो अब देखते हैं कि हमारा सेकंड क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द नेट जीएसटी पेड बाय द डीलर। तो नेट का फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ही बताया था, इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में ही, कि नेट का फॉर्मूला होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आउटपुट जीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन में भी इसके बारे में बताया, तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। तो आउटपुट का फॉर्मूला होता है R2, बस मैं ऐसे ही R2 लिख रहा हूँ, जीएसटी सेम ही रहता है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और R1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई सीपी। तो यहाँ पे जो है ये दोनों R1 R2 सेम ही है, बस मैंने ऐसे लिख दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है इनको, डिवाइडेड बाय, माइनस करना है। अब ये जो सीपी है, ये जो कस्टमर ने, ये जो डीलर ने खरीदा था, ये उसके लिए सीपी था। सीपी कितना था हमारा 15,000 का जो है सीपी डीलर ने खरीदा था। तो वो 15,000 ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो
CPA आपका 15,000 है और ये जो SP है, ये SP जो है वो आपका 18,400 है, जो डिस्काउंट उसने डीलर ने कस्टमर को दिया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं SP। ये जो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो डीलर के लिए SP क्या हो जाएगा, 18,400 हो जाएगा, और डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जो उसने खरीदा था शुरुआत में, यानी 25% के प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे मैं अब एक बार लिख लेता हूँ फिर से, इज इक्वल्स टू, रेट हमारा 18% है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई SP। अब SP आपको पता है हमारा क्या है, SP मैंने आपको बता दिया 18,400 माइनस R1 हमारा मैंने बताया 18 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे CP क्या है, CP जो मैंने बताया था डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, हमें पूछा है नेट कितना पे किया डीलर ने, तो डीलर के लिए CP मैंने आपको बताया है 15,000 रहेगा, क्योंकि इतने में ही डीलर ने खरीदा था ना आर्टिकल को। तो यहाँ पे जो है, अब जब आप इसको और कैलकुलेट करेंगे तो इधर आ जाएगा 3,312 जो अभी ऊपर भी आया था, माइनस 2,700। तो आप इसको माइनस कर देंगे इससे, तो आपका आंसर आ जाएगा 612 रुपीज। तो इतना ही उसने पे किया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में अब हमसे पूछा है, डीलर सोल्ड्स एन आर्टिकल टू अ कस्टमर इन अनदर स्टेट इफ IGST पेड बाय द कस्टमर वाज 1440, द रेट ऑफ GST बीइंग 18%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो हमको इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो चलिए गाइस, जो जो चीज़ें गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद फिर फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा SP यानी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे है IGST हमारा इक्वल हो जाएगा 1440 रुपीज़ के, और उसके बाद क्या चीज़ गिवन है, GST कितना है, GST 18% है। तो यहाँ GST 18% लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अब ये सब लिख देने के बाद आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ IGST, क्योंकि ये अनदर स्टेट में है तो IGST यानी SGST और CGST का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि IGST है ये। तो यहाँ पे IGST इज इक्वल टू R, मतलब रेट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई SP। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं IGST और 4040 इज इक्वल्स टू 18% डिवाइडेड बाई 100, और हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता है। तो जब हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे और SP एक ही साइड रहेगा, तो यहाँ SP हमारा इक्वल हो जाएगा 1440 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 18। तो हम इसको यहाँ से 18 से कट कर देंगे, तो हम 1 जा में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8 जा 80। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8000। तो इस तरह से हमने सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर लिया है। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको एक टेबल दी हुई है जिसमें MRPs लिखी हुई हैं और उनके डिस्काउंट दिए हैं। जैसे पहले वाली MRP है 1600 रुपीज़ और उस पर डिस्काउंट है 15% का। वैसे ही जैसे एकदम लास्ट वाली जो MRP है 3000 और उस पर डिस्काउंट है 20% का। तो इसमें हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर फॉर द फॉलोइंग बिल। GST is charged at 18% and sale is intrastate। इंट्रास्टेट से ये मतलब है कि ये स्टेट के अंदर हुई है, मतलब बाहर में कोई काम नहीं हुआ है, बाहर कोई, मतलब हमें इसमें SGST और IGST यानी GST 50-50% SGST और IGST देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसी चार्ट को ऐसे रफली बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस लिख देते हैं इस पे SP, और इस पे मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ MRP।
1600, 2400, 900, 3000। अब यहाँ पे हम इनके डिस्काउंट लिख देते हैं। तो 1600 पे कितना डिस्काउंट था, से 15% का, तो इसका डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका डिस्काउंट आ जाएगा 240। और याद रखिएगा, अगर हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया है तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा एमआरपी से, तब हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। अब 2400 का हम यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर जगह नहीं थी, इस पे है 10% का डिस्काउंट, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे और ये भी हो जाएगा 240 रुपीज़ का, इसमें भी डिस्काउंट है। अब 900 वाले एमआरपी को देखते हैं। 900, इस पे डिस्काउंट है 5% का, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 रुपीज़ का, इस पे डिस्काउंट है। अब 3000 वाली एमआरपी को देखते हैं, इस पे 20% का डिस्काउंट है, इस पे 20% का डिस्काउंट है, यानी 20% कम में है, यानी 600 हो गया। तो अब हम सेलिंग प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये मतलब कि अगर ये सेलर का प्रॉफिट होता, प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, तो हमें इस पे प्लस करना होता, लेकिन ये डिस्काउंट है तो हम इसे माइनस करेंगे ना। तो यहाँ पे हम 1000 से 600 को 240 को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1360 रुपीज़। इस पे इतना डिस्काउंट है, मतलब इतना ये डिस्काउंटेड वैल्यू है। 2400 माइनस 240 आपका हो जाएगा 2, और 2160, और 900 माइनस 40 8055, 3000 माइनस 600, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2400। तो हमने डिस्काउंट निकाल लिया है, मतलब कि डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लिए। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं, तो आप प्लस कर देंगे इन चारों वैल्यू को, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6775 रुपीज़। तो इतने में आपने खरीदा है। तो अब इसका जीएसटी कितना है, जीएसटी हमने देखा कि 18% का है। तो जीएसटी जब 18% का है तो हम इस टोटल पे जीएसटी लगा देते हैं, यानी इंट्रास्टेट है, तो मैं इस पे पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी करना पड़ेगा, यानी जीएसटी को 50-50% यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सीजीएसटी निकाल लेते हैं, हाफ करेंगे, क्योंकि जीएसटी का हाफ होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इसका जो वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इससे कट हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 609.75, 609.75, और यही सेम इक्वल हो जाएगा सीजीएसटी के, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल होते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, मतलब कि पहले मैं यहाँ पे प्राइस तो लिख दूँ 7500, हाँ। तो इस पे यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 609.75, तो ये इक्वल हो गया। तो हमने निकाल लिया है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। तो ये जीएसटी इक्वल हो जाएगा 1219.5 के, जब हम आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड करेंगे तो हम जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी जीएसटी, मतलब इतनी जीएसटी हमें देनी पड़ेगी। तो अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो ये इक्वल हो जाएगी सेलिंग प्राइस के, यानी 6775 प्लस 1219.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 7994.5। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके गाइस, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा ट्रिकी है मगर इजी है। इसमें हमें नेट जीएसटी फाइंड करनी है, मतलब कि अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अपने से, तो मतलब आपको जीएसटी एकदम क्लियर हो गया। तो इसमें दिया है बाइज एन आर्टिकल इन उड़ीसा फॉर अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 6000 रुपीज, ही सेल्स इट टू सौरभ इन उड़ीसा इटसेल्फ, मतलब उड़ीसा में ही सेल भी कर दिया, एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% के प्रॉफिट पे अभय ने सौरभ को इसे बेच दिया है। और सौरभ सेल्स इट टू तुषार इन बिहार, तुषार को सौरभ ने 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया है। और इस पे जीएसटी कितनी है, जीएसटी 18% है आर्टिकल की। फाइंड द नेट जीएसटी पेड बाय द
सौरभ टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को सौरभ ने कितना नेट जीएसटी पे किया। तो आपको पता है मैंने इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया था कि नेट जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नेट जीएसटी का फॉर्मूला होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, जहाँ पे आउटपुट जीएसटी होता है आर डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एसपी, और इनपुट जीएसटी हो जाएगा आपका आर डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई सीपी यानी सेलिंग प्राइस, और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं। अभी इस आप अपने से इसे ट्राई करिए, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो सोल्यूशन ये रहा। तो अब हम सब चीज लिख लेते हैं अच्छे से। अब है सीपी, अब है का कॉस्ट प्राइस। तो अब है का कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 6000 रुपीज है, तो यहाँ पे मैंने 6000 लिख लिया। अब है सेल कर देता है सौरभ को, अब है सेल कर देता है सौरभ को 15% के प्रॉफिट पे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे सौरभ का हम अब वो निकाल लेते हैं, सौरभ का सीपी निकाल लेते हैं। 15% इसका कितना हो जाएगा 6000 का, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट प्रॉफिट और अभय कैलकुलेट करते हैं, मतलब अभय का कितना प्रॉफिट हुआ ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 6000 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से आपका इसका प्रॉफिट आ जाएगा 9000। 9000 का प्रॉफिट हुआ, यानी ये बात सही है कि एसपी फॉर अभय हो जाएगी। अब एसपी इसलिए अभय की 6900 हो जाएगी क्योंकि उसने इतने प्रॉफिट पे सेल किया, यानी 900 के प्रॉफिट पे। तो सीपी कितनी हो जाएगी सौरभ के लिए, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सौरभ ने खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 6900, क्योंकि अभय ने इसे प्रॉफिट पे दिया है 15% के प्रॉफिट पे। तो अभय सेल कर देता है सौरभ को 15% के प्रॉफिट पे सेम स्टेट पे। तो ये सेम स्टेट है, तो यहाँ पे अब सीजीएसटी और एसजीएसटी आप जानते हैं 50-50% जीएसटी का चला जाता है इन पे, इनमें। यहाँ मैं बस ऐसे लिख लेता हूँ 50%। तो यहाँ पे अब हम निकाल लेते हैं इसका इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इनपुट ही जीएसटी होगा ना, क्योंकि इनपुट जीएसटी उस पे लग जाता है क्या वो सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, सौरभ की कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे ये सौरभ के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट जीएसटी पेड बाय जी सौरभ। तो हम यहाँ पे इसका इनपुट जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनपुट जीएसटी इसका आ जाएगा 1242, और इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे सी जीएसटी तो इसी का हाफ कर लीजिए, जीएसटी का हाफ ही तो होता है ना सी जीएसटी एस जीएसटी। यहाँ पे इसका हाफ कर लीजिए, विच इज इक्वल टू 621। तो ये हो गया एस जीएसटी। वैसे इसे इसकी जरूरत तो हमें है नहीं, क्योंकि हमें नेट जीएसटी पेड बाय द गवर्नमेंट, ये पेड बाय सौरभ टू द गवर्नमेंट हमें कैलकुलेट करनी है, यानी सौरभ ने कितना गवर्नमेंट को पे किया है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हमें सीजीएसटी का कोई भी काम नहीं है वैसे। तो अब यहाँ पे सौरभ की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सौरभ ने बेच दिया है ना तुषार को बिहार में, तो इसका भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो इसने कितने प्रॉफिट पे बेचा है 20% के प्रॉफिट पे। तो ये सीपी क्या थी सौरभ के लिए, सीपी थी 6900। तो तुषार के लिए सीपी क्या हो जाएगी। अब ये अनदर स्टेट में बेच रहे हैं तो यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा, जैसा कि आपको पता है स्टेट के बाहर ये बेचा है इसने, सौरभ ने तुषार को बिहार में, क्योंकि उड़ीसा में खरीदा था सौरभ ने और बेचा है बिहार में। तो प्रॉफिट फॉर सौरभ हम कैलकुलेट कर लेते हैं 6900 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 1380। तो इसको आप ऐड कर देंगे 6900 से, तो ये आ जाएगा आपका टोटल। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 8280 आ जाएगा। और ये हो गया अब यहाँ पे ये यही चीज हो गया कॉस्ट प्राइस फॉर तुषार। तो हम यहाँ पे अब आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आउटपुट जीएसटी सेलिंग प्राइस पे लगती है, जैसा कि आपको पता है फॉर्मूले मैंने पहले बता ही दिए हैं। तो ये
क्योंकि इस केस में हमें सौरभ का निकालना है, तो हम यहाँ पे सौरभ के लिए यही हो गया ना सेलिंग प्राइस, सेल इतने में ही किया ना, तो प्रॉफिट लगा के आप करिएगा, ये मत करिएगा कि पहले प्रॉफिट लगाए नहीं है और उसके बाद कैलकुलेट कर दिए जीएसटी। तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी आपकी आ जाएगी 1490.4। तो ये हो गई आपकी आउटपुट जीएसटी। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल जीएसटी, नेट मतलब नेट जीएसटी पेड बाय सौरभ टू द गवर्नमेंट। सौरभ ने गवर्नमेंट को कितना पे किया, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये अगर आप शुरुआत में ना कैलकुलेट किए होते, क्योंकि हम तो कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाते, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए आप ऐसे कैलकुलेट करते हुए आते। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको इस जगह रख देनी है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रख देनी है इनपुट में। अब हमने इनपुट शुरुआत में ही कैलकुलेट कर लिया था, सौरभ का सीपी हम लोग ने शुरुआत में कैलकुलेट कर लिया था। तो जिसमें सीपी आए वो होता है इनपुट जीएसटी, जिसमें आउटपुट जीएसटी में एसपी आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी है 1490.4 माइनस कितना, ये रहा इनपुट जीएसटी ये रहा 1240। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम 1242 लिख देते हैं। अब आप इसको जब माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे रुपीज 248.4। तो इस तरह से हमने नेट जीएसटी फाइंड कर लिए, मतलब सौरभ ने कितना गवर्नमेंट को दिया। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो सही रहेगा। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, सौरभ अभय ने जितना खरीदा था वो सौरभ के लिए कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट लगा के करिए। मेरा मतलब है कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद ही आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद हम लोग ने नेट जीएसटी फाइंड कर ली। तो यहाँ पे वीडियो के एंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, तो इसको करिए और इसका आंसर जो है कमेंट में कर दीजिए, तो मैं उसको वहाँ से देख लूँगा और अगर सही रहेगा तो मैं उसको आपको बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो आप जीएसटी में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर है एकदम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।